everyone, welcome back to Careers 360। लास्ट बायोटेक्नोलॉजी के हमने कॉलेजेस रिव्यू किए थे, उसमें काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि साउथ में कौन से बायोटेक के ऑप्शंस हैं, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है। टॉप कॉलेजेस कौन से हैं जो 12th के बेसिस पे एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हम 5 कॉलेजेस की लिस्ट लेके आए हैं, जिसमें से 4 कॉलेजेस ऐसे हैं आपके जिसके लिए आपको किसी भी एग्जाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको डायरेक्टली अपने 12th के मार्क्स के बेसिस पे अप्लाई करना है। हैक यहाँ पे ये है कि आपके पास बायोलॉजी का सब्जेक्ट मैंडेटरी होना चाहिए क्योंकि आप बायोटेक में ही कर रहे हो। उसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसका आपको टोटल एग्रीगेट जो है वो 50 to 55% के बीच में होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कॉलेजेस। तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो बायो परस्यू करते हैं, नीट के अलावा या एमबीबीएस के अलावा ये एक ऑप्शन सबके ही प्लेट में रहता है कि बीएससी बायोटेक आप परस्यू कर सकते हो। उसके आगे फिर जनरली पीपल गो फॉर हायर स्टडीज़, वो मास्टर्स के लिए जाते हैं, फिर पीएचडी के लिए जाते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते हैं लोग, रिसर्च साइड में चले जाते हैं। तो जनरली द प्लेसमेंट्स आर नॉट वेरी गुड बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में इन द यूजी कोर्स बिकॉज पीपल जनरली गो फॉर हायर स्टडीज एंड देन क्योंकि काफ़ी सारी इसमें चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़नी होती हैं। तो प्लेसमेंट्स इसमें जनरली कॉलेजेस में जिनके कोर बीटेक, सीएससी या आईटी के प्लेसमेंट्स जाते हैं 90% तक, वहाँ उन कॉलेजेस के भी बीएससी बायोटेक के प्लेसमेंट्स जो हैं वो 50% से कम ही रहते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो टॉप के कॉलेजेस हैं साउथ इंडिया में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने Careers 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर दैट यू पॉज दिस वीडियो एंड गो एंड सब्सक्राइब Careers 360 फर्स्ट, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन रहेगी कि हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आते रहेंगे। लेट्स बिगिन द वीडियो। ऑन नंबर फर्स्ट वी हैव क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। सबसे ज़्यादा हाईली अक्लेम्ड, सबसे ज़्यादा रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। ब्यूटिफुल कैंपस। आई थिंक दिस हैज़ वन ऑफ द बेस्ट कैंपसेस इन होल ऑफ साउथ इंडिया। बेस्ट कैंपस बैंगलोर में यूनिवर्सिटी है। 1969 में स्टैब्लिश हुई थी यूनिवर्सिटी। इसका जो एकेडमिक्स है, जिसका जो आपका करिकुलम है, दैट इज़ वेरी इंटरडिसिप्लिनरी। आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा मिलता है, तो यू गेट टू वर्क इन लैब्स। और फैकल्टी, यहाँ पे फैकल्टी की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं, थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं अटेंडेंस के मामले में और हॉस्टल लाइफ आपको थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लग सकती है, बट अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी अकेडमिक वाइज भी, एंड एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। प्लेसमेंट्स भी यहाँ के इनफैक्ट काफ़ी अच्छे हैं। लास्ट जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 20 to 30% स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड विद गुड पैकेजेस। सो दिस इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इट एक्सेप्ट CUET के स्कोर्स। अब CUET क्या है? ये वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, ये इसका अपना है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये अपना खुद का टेस्ट कंडक्ट कराता है जो आपको अपीयर करना पड़ेगा, जिसके लिए उसके बाद ही आप यहाँ पे बीएससी बायोटेक में एडमिशन ले सकते हो। कैंपस साइज यहाँ का है 78.5 एकर्स। काफ़ी बढ़िया लश ग्रीन कैंपस है। आप इसकी इमेज देख सकते हो, बहुत ही प्यारा वेल बिल्ट मॉडर्न स्टाइल कैंपस है इसका। काफ़ी सारे अंदर ईटरीज, जॉइंट्स भी अवेलेबल हैं, खाने पीने के ऑप्शंस हैं। कैंपस यहाँ का बहुत ही ब्यूटीफुल है। फी यहाँ पे आपको थोड़ी सी ऑन अ हायर साइड है बिकॉज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरह का है। तो बीएससी की फ़ी अगर देखा जाए तो 3.7 लाख से 4.3 लाख तक जाती है। इसके अलावा हॉस्टल के आपके चार्जेस 50 to 70,000 पर ईयर के अप्रॉक्स होते हैं। तो फी आपका मान के चलो कि 7 से 8 लाख में आपका यहाँ पे पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, अलॉन्ग विद द फूडिंग एंड हॉस्टल फैसिलिटीज एवरीथिंग। तो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए? 10+2 में आपका किसी भी बोर्ड से हो सकता है, कोई स्टेट बोर्ड हो, ICSE, CBSE हो, किसी से भी हो। मैंडेटरी सब्जेक्ट आपका एक तो बायोलॉजी होना चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी, साथ में केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। इसमें से कोई 2 हो सकता है, तो ज़्यादातर लोग लेते हैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। सब्जेक्ट्स मस्ट बी स्टडीड एट क्लास 12th लेवल। क्लास 12th में आपके ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। नाउ कैंडिडेट्स राइटिंग द 10+2 एग्जामिनेशंस इन मार्च से मई के बीच में, जिनके अभी बोर्ड के एग्जामिनेशंस हुए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं अपने क्लास 10th एंड 11th के मार्क्स पे। ठीक है, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे सिंपल है, आपको अपीयर करना पड़ेगा CUET के लिए, जो कि क्राइस्ट का अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है। आई वुड रिकमेंड दिस कॉलेज वेरी स्ट्रांगली अगर कोई बीएससी बायोटेक परस्यू करना चाहता है, नॉट ओनली फॉर साउथ इंडिया बट यहाँ पे पूरे इंडिया से डिफरेंट स्टेट से लोग आते हैं अलग अलग कोर्सेज करने। यहाँ के काफ़ी सारे कोर्सेज जो बहुत रिनाउंड है। फॉर एग्जाम्पल बीटेक है यहाँ का काफ़ी रिनाउंड, लॉ भी यहाँ का काफ़ी रिनाउंड है, और भी UG के सारे कोर्सेज। बहुत अच्छा कॉलेज है।
और ये ज़्यादातर एग्जाम्स सारे कोर्सेज के लिए खुद का ही एग्जाम के स्कोर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को हम रेट करेंगे 8 आउट ऑफ 10। इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी दैट यू कैन कंसिडर, ओके। नाउ नेक्स्ट अप वी हैव SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई। SRM के बारे में सबने सुना होगा, काफ़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, बीटेक यहाँ का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनका कोर। 1985 में स्टैब्लिश हुई थी, पुरानी यूनिवर्सिटी है। इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेरिट बेसिस पे यहाँ पे आपके लिए एडमिशन्स लेते हैं BSc बायोटेक के लिए। तो आप अपने 10+2 के यानी 12th क्लास के स्कोर्स के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, गिवन कि आपका एग्रीगेट स्कोर यहाँ पे मैच होना चाहिए। कैंपस साइज इनका बहुत बड़ा कैंपस है, वेरी वेल बिल्ट मॉडर्न कैंपस, वन ऑफ द मोस्ट नोन यूनिवर्सिटीज़ इन द साउथ रीजन, ठीक है। फी भी यहाँ पे आपकी अफोर्डेबल ही है, 3.75 लाख अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपकी BSc की फ़ी है। अब SRM की जो फैकल्टी क्वालिटी है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहती है, बाकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो आई वुड से थोड़ा सा, मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा इनटेक है तो थोड़ा सा इंडिविजुअल अटेंशन उतना नहीं हो पाता है, बट द यूनिवर्सिटी इज़ गुड। अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप अपने स्किल्स पे भी लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। तो अच्छी यूनिवर्सिटी है विच यू कैन कंसिडर। प्लेसमेंट्स भी यहाँ पे आपको डिसेंट प्लेसमेंट्स मिल जाती हैं। तो अगर आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो अपने क्लास में एंड यू आर वेरी वोक, एक आप वोक स्टूडेंट हो, तो आप जब प्लेसमेंट में बैठोगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इफ़ यू आर इन द टॉप 20% ऑफ योर क्लास तो यू कैन गेट प्लेस फ्रॉम योर, ठीक है। बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो 10+2 के बेसिस पे यहाँ पे लेता है, आपका मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए 50%। बायोलॉजी आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट है, यहाँ पे बायोलॉजी आपके होना चाहिए। ऑब्वियसली बायोटेक परस्यू कर रहे हो तो बायोलॉजी तो होना ही चाहिए। नाउ एडिशनल सब्जेक्ट्स में क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी और एनी लाइफ साइंस सब्जेक्ट्स। अब जनरली लोग PCB होता है जिनके पास, वो जाते हैं। PCB के साथ आप कंप्यूटर्स ले सकते हो, PCB के साथ आप मैथ्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे जाने के लिए। तो आपका ये 10+2 के स्कोर्स के बेसिस पे होता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर SRM। तो हम इसको रेट करेंगे अराउंड 7/10 हम इसको रेट करेंगे। BSc बायोटेक अ वेरी गुड ऑप्शन टू कंसिडर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जाते हैं, स्पेशली साउथ साइड जाते हैं पूरे इंडिया से यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज परस्यू करने के लिए, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 इज सत्याभामा यूनिवर्सिटी। 1987 में स्टैब्लिश हुई थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। मेरिट बेसिस पे अगेन यहाँ पे लेते हैं आपको 10+2 के बेसिस पे। कैंपस साइज यहाँ पे आपका है 79 एकर्स, ठीक है। फी काफ़ी अफोर्डेबल है, देखा जाए तो 1.98 से 2 लाख तक में आपका BSc बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा कोर्स। अच्छी यूनिवर्सिटी है, मतलब बाकी उन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बाद आती है ये, बट अ गुड डिसेंट यूनिवर्सिटी टू कंसिडर। देखते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका 10+2 में कोई भी स्टेट बोर्ड से हो सकता है। बायोलॉजी मैंडेटरी है, 50% एग्रीगेट आपके होने चाहिए 3 सब्जेक्ट्स में। एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, 45% एग्रीगेट होने चाहिए 3 सब्जेक्ट्स में। नाउ यहाँ पे आपके पास स्कॉलरशिप्स के भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं या EWS में हैं या विमेन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स के काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो दैट यू कैन गो एंड चेक ऑन देयर वेबसाइट, ठीक है। नंबर 4 वी हैव स्टेला मैरिस कॉलेज। अब ये एक ऑल वुमेन्स कॉलेज है जो कि चेन्नई में सिचुएटेड है। काफ़ी पुराना कॉलेज है, ओल्ड कैथलिक स्टाइल का कॉलेज है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर कैथलिक स्टूडेंट्स मिलेंगे, बट नॉन कैथलिक स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है आपकी ये। मेरिट बेसिस पे लेती है, 10+2 के स्कोर्स पे आपको लेती है एडमिशन। 20 एकर्स इसका कैंपस साइज है, थोड़ा छोटा कॉलेज है और थोड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल में बिल्ड है क्योंकि पुराना कॉलेज है। और ऑल वुमेन्स कॉलेज है तो वुमेन्स के लिए काफ़ी सेफ एंड सिक्योर है। ड्रेस कोड है यहाँ पे, अटेंडेंस भी थोड़ी स्ट्रिक्ट है, हॉस्टल्स भी थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, बट द कैंपस लाइफ इज़ गुड। एक्सपोजर अच्छा है, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पे आके रिक्रूट करती हैं। कोर बीटेक में तो प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं, बट आपका BSc बायोटेक में भी डिसेंट प्लेसमेंट्स हैं यहाँ पे। ऑलराइट, फी काफ़ी अफोर्डेबल है, 84,000 से 1.84 लाख के बीच में यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आपकी फ़ी जाती है, तो फी इज़ वेरी अफोर्डेबल। ऑल वुमेन्स कॉलेज है साउथ में, तो जो भी लेडीज़ हैं, जो भी लड़कियां हैं जो कि एक ऑल वुमेन्स कॉलेज में जाना चाहती हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। देखते हैं यहाँ की आपकी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। 10+2 में आप पास होने चाहिए। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायो या फिर बायोटेक्नोलॉजी आपके कोर सब्जेक्ट्स हो गए। इसमें से आपके 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब PCB जनरली लोग लेते हैं। तो
काफ़ी अच्छा कॉलेज है, स्पेशली अगर ऑल वुमेन्स कैटेगरी में देखा जाए तो वन ऑफ द टॉप रेटेड कॉलेजेस इन साउथ। हॉस्टल लाइफ माइट सीम अ बिट बोरिंग, कैंपस लाइफ थोड़ा सा मतलब आपका ओल्ड स्टाइल कैंपस बना हुआ है, बट अगर देखा जाए फैकल्टी वाइज तो काफ़ी अच्छी फैकल्टी है, अकेडमिक्स यहाँ की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैथलिक है तो अटेंडेंस वगैरह थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, तो अगर जिनको सीरियसली पढ़ाई करनी है दे कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस कॉलेज। नंबर 5 वी हैव लोयोला कॉलेज चेन्नई। 1925 में स्टैब्लिश हुआ था, काफ़ी पुराना कॉलेज है बट वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस इन तमिलनाडु। और यहाँ पे जो आपका मेरिट बेसिस पे होता तो है बट कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, तो केवल यहाँ पे आई थिंक 48 सीट्स हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो काफ़ी नेक टू नेक कंपटीशन होता है क्योंकि काफ़ी अच्छा कॉलेज है। फ़ी भी यहाँ पे आपकी काफ़ी अफोर्डेबल है, इनफैक्ट सारे कॉलेजेस में सबसे अफोर्डेबल फ़ी आपको यहीं पे मिलेगी। स्कॉलरशिप्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फैकल्टी यहाँ की बहुत अच्छी है, रेप्यूटेशन कॉलेज की टॉप नॉच है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। कैंपस साइज 98 एकर्स है, शायद हमें इसे 3rd नंबर पे प्लेस करना चाहिए था, तो मतलब आप समझ सकते हो कि काफ़ी रिनाउंड कॉलेज है लोयोला कॉलेज। इसके अलावा अटेंडेंस थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, ठीक है, कैंपस लाइफ थोड़ी आपको हॉस्टल लाइफ थोड़ी सी आपको बोरिंग लग सकती है, बट आपको एकेडमिक्स का आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्लेसमेंट्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी हैं, वेरी डिसेंट प्लेसमेंट्स। जानते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपका कोर्स यहाँ पे है बीएससी प्लांट बायोलॉजी एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं। एलिजिबिलिटी के लिए सेम, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एनी अदर सब्जेक्ट। सेकेंड कॉम्बिनेशन है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स या फिर बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों आपके पास कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 के ऑप्शंस हैं, ठीक है। विमेन एंड मेन दोनों कोएड यूनिवर्सिटी, कोएड कॉलेज है। तो ये आपके टॉप 5 कॉलेजेस थे साउथ इंडिया के फॉर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। अगर आपको किसी और टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए, कोई आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट है, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू करियर 360 ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए।